हाथी किसान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, सर्जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सर्जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सर्जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहिब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, सब समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सब समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बीएसपी की क्या सभी पहचान, नागरिकों बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन मानवी जिंदाबाद, बहन मानवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, धन्यवाद कसीम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहन कुमारी मातृ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी अब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी अब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, सर्वधर्म के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, सब समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान, सब समाज के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करके, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मानवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मानवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सभी साथी से निवेदन है, आप सब इस पे बनाने हमारे बीच में इस मंच की सभा बनाने विधानसभा क्षेत्र केंद्र की सभा बनाने बहन मायावती प्रधान चुकी है। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, सर्जन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, सभी साथी अपने स्थान पर जाएंगे, सभी साथी से निवेदन है, आप सबसे बैठने की व्यवस्था है। नीचे वाले चुप रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी आप आगे बढ़ो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी किसान, बीएसपी की क्या पहचान, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में,
आज स्वामी विवेकानंद जी की धरा पे हमारी इस ताम्र नगरी में मैं सर्व समाज की ओर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी आदर बहन कुमारी मायावती जी का स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आप सब लोगों की तरफ से, केतड़ी वासियों की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से आज केतड़ी सर्व समाज एक जन सैलाब के रूप में हमारे केतड़ी नगर के नेहरू पार्क में उपस्थित है और यहाँ उपस्थित सभी मिलतुल्ले बुजुर्ग, मेरी माताएं, नौजवान साथियों, प्यारी बहनों, आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जब जब मैंने बुलाया आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, सदैव मेरा मान रखा। आज केतड़ी की धरा पे बहन जी का स्वागत करने के लिए उपस्थित सारे हमारे बीएसपी के पदाधिकारी और आसपास की विधानसभाओं से पहुंचे हुए प्रत्याशी, मैं सबका स्वागत करता हूं। सम्मानित मंच और साथ ही दोस्तों, हमारी जो लड़ाई है वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, वो दुराचार के खिलाफ सम्मान की लड़ाई है और ये सर्व समाज एकता केतड़ी के अंदर जो बयान चल रही है ये आने वाले 25 तारीख को हाथी के निशान पर मोहर लगा के इसको सुनिश्चित करेगी। आप सब लोगों ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने 2 साल से मुझे सम्मान किया है और इसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोगों का कि आप लोगों ने पहुंच के मेरा मनोबल बढ़ाया। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बाबा साहेब अमर रहे, मनोहर काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मनोहर काशीराम जी अमर रहे। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में, सर्जन के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज खितड़ी विधानसभा के नेहरू खेल मैदान में सामाजिक क्रांति की महानायिका, मान सम्मान व स्वाभिमान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी, आज खितड़ी प्रत्याशी श्री मनोज घुमरिया जी, मंडावा से श्री मोहम्मद सिद्दीकी खान जी, पिलानी से श्री धर्मपाल जलेवा जी, झुंझुनू से श्री महेंद्र सिंह जी, नवलगढ़ से श्री गुलाम नबी आजाद जी, सूरतगढ़ से श्री दारा सिंह जी, नीम के थाना से श्री गीता सैनी जी, श्री माधोपुर से श्रीमती सीता देवी जी व नागौर जिले की लाडरू विधानसभा से श्री नियाज मोहम्मद आदि के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेतु हम सबके बीच में आ चुकी हैं। आप सभी लोग माननीय बहन जी का स्वागत, अभिनंदन तालियों की करतब ध्वनि से करने का काम करेंगे। हमें पार्टी के वरिष्ठगण व खितड़ी के प्रत्याशी श्री मनोज घुमरिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे।
अब मैं आदरणीय बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप अपने ख्यालात रखें। आदरणीय बहन जी। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यह बरसों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में मैं खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने भी इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म भी कर दिया है। इस मामले में आप लोगों को वैसे मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो देश के एससी व एसटी वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में इनको
आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई। इनको कानून के तहत आरक्षण की सुविधा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी आज ये कहती है कि हम दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों के हिमायती हैं, हितैषी हैं, इनके हितों के लिए कार्य करते हैं, तो मैं उनके नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी इन वर्गों की हितैषी होती तो इनको जो पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा था तो उसको ये खत्म नहीं करते, इसको ये खत्म नहीं करते। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने तो कहा था कि जो इनको मैंने आरक्षण की सुविधा दिलाई है उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए, और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनके लिए भी कमीशन बनाकर इनको भी SC ST की तरह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के जाने के बाद अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो ये सब भारतीय संविधान में तो कानूनी अधिकार मिले थे, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका पूरा लाभ, जमीनी हकीकत में इसका पूरा लाभ इन वर्गों के लोगों को नहीं दिया। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब केंद्र में पहली हुकूमत बनी अंग्रेजों के जाने के बाद, उसमें वो लॉ मिनिस्टर बने, तो बाबा साहब ने फिर दुखी होकर अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और बाबा साहब ने ये कहा था कि जो जातिवादी पार्टियां आप लोगों को जो मैंने कानूनी अधिकार दिए हैं उसका वो लाभ नहीं देना चाहती हैं, तो बेहतर यही है कि आप लोगों को उनके सामने हाथ फैलाने की बजाय, मांगने की बजाय, आप लोगों को अपने लोगों को संगठित करके, दबे कुचले लोगों को इकट्ठा करके केंद्र और राज्यों की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी चाहिए। और इसका तजर्बा हमने उत्तर प्रदेश में किया, और 4 बार जब मेरे नेतृत्व में वहाँ हुकूमत रही तो फिर हमारी पार्टी ने वहाँ आरक्षण का पूरा लाभ दिया, SC ST वर्गों को और OBC वर्गों को भी पूरा लाभ दिया, पदोन्नति में आरक्षण का भी पूरा लाभ दिया। लेकिन कांग्रेस ने तो जो मिल रहा था उसको भी खत्म कर दिया, जो मिल रहा था उसको भी एक तरीके से खत्म कर दिया। और जब हमारी पार्टी के पार्लियामेंट में काफी मेंबर पार्लियामेंट जीत कर गए, मैं भी खुद जीत कर गई थी, तो जब पदोन्नति में आरक्षण को तो माननीय कोर्ट की वजह से और ये मिली भगत से ही, षड्यंत्र के तहत ही कुछ लोग कोर्ट में गए, जातिवादी लोग कोर्ट में गए और पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावहीन बनवा दिया गया। तब हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि आप इसको लेकर एक संशोधन विधेयक लाइए ताकि इसका पूरा लाभ मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल तो ले आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया। और अब पदोन्नति में जो आरक्षण है तो SC ST वर्गों के लोगों को ना के बराबर अब मिल रहा है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य या प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहती हूँ, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात कही गई है या व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर, पिछड़े वर्गों के ऊपर, अन्य और वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी और खासकर आपके क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इसके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफ़ी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की गरीब आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने राजस्थान प्रदेश में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ
बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से त्याग नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में वे आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, कमजोरों, उपेक्षितों तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही हमने वहाँ गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। गरीब आवासहीनों को सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बना कर दिए हैं। ऐसे जनहित के अनेकों फैसले लिए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी के रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यह अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रहे शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफ़ी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं
साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने राजस्थान प्रदेश में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर कांग्रेस व अन्य विरोधी पार्टियां सोशल मीडिया आदि के जरिए मेरी आवाज़ में व हमारी पार्टी के अन्य नेताओं की भी आवाज़ में काट छाट करके तथा उनकी फर्जी वीडियो आदि बना के व उन्हें जारी करके अपने पक्ष में हवा बनाने का जो घिनौना प्रयास करती हैं, और तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है, बल्कि इससे उनकी हताशा व हार होनी हमें निश्चित ही नजर आती है। इतना ही नहीं बल्कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है, अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र जारी किए हुए वहाँ करके भी दिखाया है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने राजस्थान प्रदेश के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना सही साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को, खासकर आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं जो मुझे सुनने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ आपकी स्टेट कमेटी व स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य सभी साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ चुनाव घोषित होने से पहले आपके प्रदेश को काफ़ी समय दिया है और यहाँ नौजवानों में काफ़ी ऊर्जा पैदा की है। अंत में अब मैं पुनः यहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत।